नमस्कार भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ। वैसे मेरा यह कहना कि कहानी लेकर आया हूँ यह गलत है, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं है, यह एक वास्तविकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में एक भौमासुर का वध किया था। इसी भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और इसी भौमासुर ने देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल देवताओं से छीन लिए थे। भक्तों, बहुत ही सुंदर और रोचक करने वाली यादें हैं। इस संवाद को सुनकर आपको भौमासुर ने जो कुछ भी किया था वह सब आपको पता चल जाएगा और भगवान ने किस प्रकार इस भौमासुर का वध किया था। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था और देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने ले लिए थे। स्वर्गलोक में मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अतः भौमासुर के उत्पादों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्र द्वारका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर ले गया। प्रयाग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर जल से भरी हुई खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से घिरा हुआ था। अगली किलेबंदी अनिल नामक गैसीय पदार्थ की थी। इसके उपरांत मुर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिए। श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतकृत सीमा को विफल कर दिया, जल की खाई तथा गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया और मुर द्वारा निर्मित विद्युतकृत तारों के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अपितु वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। उसी भांति उन्होंने अपनी अजय गदा से नगर के चारों ओर की दीवार खंडित कर दी। उनके शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समय होने वाले
ब्रजपात की ध्वनि के समान प्रतीत होती थी। असुर मुर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और यह देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ है। उसके 5 सिर थे और दीर्घ काल से वह जल में रह रहा था। मुर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य, और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि खुली दृष्टि से उसे देखना कठिन था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था और वह तीनों लोकों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई देता था। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया और अपने 5 मुखों से वह घोर सिंहनाद करने लगा। उसके मुखों से निकलने वाली गर्जन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यहां तक कि वह गूंज न केवल पूर्ण विश्व अपितु ऊपर नीचे 10 दिशाओं में और अंतरिक्ष में भी फैल गई। इस प्रकार वह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तत्काल अपने हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी के साथ साथ उन्होंने अनेक बाणों से असुर मुर के मुंह को भेद दिया। जब मुर ने देखा कि श्री भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करना आरंभ किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले कि असुर की गदा उनके समीप पहुंचे, अपनी गदा से मुर की गदा को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया। किंतु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से तत्काल ही असुर के 5 सिर उसके शरीर से अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा, जिस भांति इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात कोई पर्वत का शिखर सागर में गिरता है। मुर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, तेभासु, बसु, नवश्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। बदला लेने की भावना से वे अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को आवश्यक आयुधों से सज्जित किया और पीठ नामक एक अन्य असुर को युद्ध में सेनानायक की भांति कार्य करने के लिए नियुक्त किया। भौमासुर के आदेश पर उन सब ने सम्मिलित रूप से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए, तब वे उन पर खड़ग, गदा, भाला, बाण, त्रिशूल आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री भगवान की शक्ति असीम एवं अजय है। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र प्रहार से भौमासुर का सेनापति पीठ एवं उसके सभी सहायक गिर पड़े। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए थे और उनके सिर, पैर, भुजाएं और जांघें कटकर अलग हो गई थी। वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी है, क्योंकि वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा
योद्धाओं का श्री भगवान के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर के बाहर आया। वे सभी हाथी अत्यधिक मतवाले थे। जब वे बाहर आए तब उन्होंने देखा कि विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ऊपर अंतरिक्ष में स्थित है। तत्काल भौमासुर ने शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई, जिससे वह एक ही प्रहार से सैकड़ों योद्धाओं का वध कर सकता था। उसी समय उसके सभी सहायकों ने भी अपने अस्त्र श्री भगवान पर चलाए। श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस प्रकार युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर के सभी सेनानायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथ, पैर और सिर उनके शरीर से अलग हो गए थे। उनके हाथी व घोड़े भी उनके साथ ही गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा चलाया गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों के द्वारा खंड खंड कर दिए गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके तथा अपनी तीक्ष्ण नखों पर चोंच से उनके सिर पर खरोंच कर गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी कर रहे थे। गरुड़ के आक्रमण से हाथियों को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वे सब युद्ध भूमि से पलायन कर रहे थे। एकाकी भौमासुर की ही युद्ध भूमि में रह गया था। एकांकी भौमासुर ही युद्ध भूमि में रह गया था और वह श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। उसने देखा कि श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ हाथियों को अत्यंत विचलित कर रहा है। अतः अत्यंत क्रोध से उसने गरुड़ पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। उसका यह प्रहार वज्रघात को भी जलाने वाला था। सौभाग्यवश गरुड़ साधारण पक्षी नहीं था और भौमासुर का प्रहार उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी विशाल हाथी को पुष्पमाला का आघात अनुभव होता है। इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा। उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने की समस्त चातुरी में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श करके उसके पूर्व भी उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। कांड फूलों तथा मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चित्कार करने लगे और संतजन भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशगान करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्गलोक से देवतागण भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान कर्णफूल भी वापस लौटा दिए। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्ति भावपूर्ण कहा, शंख, चक्र, गदा और पद के चारों चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर, आप भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, आप परमात्मा है और
अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के लिए आप अपने दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छाओं के अनुकूल होते हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं, अतएव वे दूसरों के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपके चरण कमल इतने मृदु और कोमल है कि आपके अनन्य भक्त सदैव ही उनकी उपासना करते रहते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों की शांति प्रदान करते हैं, अतः आपको मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप 60 ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आप श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप आदि श्री भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा हैं, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। आप समस्त शक्तियों के सागर तथा आश्रय हैं। आप ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और आप ही इस सृष्टि के कारण एवं कार्य दोनों ही हैं। अतएव कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, जहाँ तक तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं है। जब इस सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब आप अपने रजोगुणी अविभार ब्रह्मा की रचना करते हैं। जब आप इस सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, तब आप श्री विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो कि समस्त सतोगुण के सागर हैं। इसी भांति आप तमोगुण के स्वामी शिव के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का निर्माण करने पर भी आपकी त्रिगुणातीत स्थिति बनी रहती है। सामान्य जीवों की भांति आप प्रकृति के इन तीनों गुणों से कभी भी बद्ध नहीं होते। प्रिय भगवान, आप ही प्रकृति है, आप ही जगत पिता हैं और प्रकृति और भौतिक निर्माता का सहयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव इन सब भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। प्रिय प्रभु, हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन व समीर, पांचों इंद्रियां, पंच तंत्र मात्राएं, मन, इंद्रियां और उनके अधिष्ठ देवता, अहंकार तथा महत्व तत्व, संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। प्रत्येक वस्तु आपसे ही उत्पन्न होती है, अतः किसी भी वस्तु को आपसे पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी आपकी दिव्य स्थिति के कारण किसी भी भौतिक वस्तु का आपसे तादाद में नहीं स्थापित किया जा सकता। अतएव प्रत्येक वस्तु का एक ही समय में आपसे एक ही भी है और विभिन्न भी है। जो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु को आपसे पृथक करने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण निश्चय ही दोषपूर्ण है। प्रिय भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सूचित करूं कि वह बालक जिसका नाम भगदत्त है, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। यह अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थिति से
अत्यंत प्रभावित हो गया है और वर्तमान स्थिति से भयभीत होने के कारण यह अत्यंत भ्रमित हो गया है। अतः मैं इसे आपके चरणाविंद की शरण में लाई हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान आप इस बालक को शरण दीजिए एवं इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं उसे आपके पास लाई हूँ जिससे कि वह अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो तत्काल उन्होंने उसे समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत ना हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उनकी अहेतु की दया से प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वे सब की सब विधाता से प्रार्थना करने लगे कि श्री कृष्ण उनके पति हों। निष्ठा पूर्वक तथा गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्ति भाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे और वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने उन सब के लिए उपयुक्त वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया और प्रत्येक को पालकी पर बैठाकर द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्रित की। श्री कृष्ण ने महल से 64 सफेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे। उन सब को द्वारका भेज दिया। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उसकी पत्नी सची देवी के महल में प्रवेश किया, जहां सची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए। श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सब से विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य कोई नहीं अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी हैं। अतः इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, साज सामानों और अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे जिनकी इस जगत में कोई उपमा नहीं है। श्रीमद् भागवत की इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी की अंश हैं। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक रानियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य घर में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। अतः
पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता तथा अन्य देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ है। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति के रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात है। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने ग्रस्त जीवन में दिव्य आनंद का रसास्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थी, तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी उनका स्वयं स्वागत करती थी। वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने, उन्हें सब प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमले धोने, उन्हें पान देने तथा उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। वे भली भांति उन्हें पंखा जलती थी, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती थी और पुष्पमालाओं से उनकी सज्जा करती थी। वे श्री कृष्ण के केस संवारती थी, उनको विश्राम कराती, स्वयं उनको स्नान कराती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती थी। ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती थी। वे दासियां की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श ग्रस्त जीवन का प्रदर्शन किया है। भक्तों, भौमासुर का उद्धार वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें बहुत ही आनंद और सुख प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने परिवार, भाई, बंधु सभी को भेजिए, जिससे वो इसका सुख व आनंद ले सके। ये समस्त वीडियो शाम को सोते समय सुनने चाहिए, जिससे आपको बड़े आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।